कॉमर्स का जो इम्पोर्टेंस मैंने 10 क्वेश्चंस दिया था और 10 क्वेश्चन में से टोटल 6 से 7 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ गए। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जो है मॉड्यूल 2 का एक तुक्का वाला क्वेश्चन बोला था कि कर लेना, ये आ सकता है। तो वो पहला वाला क्वेश्चन जो फंक्शन है वो ये सेम क्वेश्चन आया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ह्यूमन रिसोर्सेस का, एचआर का जो इम्पोर्टेंस है, या फिर उसका जो 3 क्वेश्चंस मैंने बताया था उसके अंदर जो है एक इम्पोर्टेंस वाला भी था। तो ये क्वेश्चंस आ गया, यहाँ से क्वेश्चंस आ गया। मैंने फैक्टर का ये जो मोरल एम्प्लॉयज़ का और जो है एम्प्लॉय ग्रीवांसेस का, ये दोनों बताया था। ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो पक्का आ गए। बस एक क्वेश्चन से मैं डिसअपॉइंट हुआ कि ये जो HRIS है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में 7 से 8 मार्क के लिए पूछता था, बट ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया। ठीक है। और अगर आप देखोगे जॉब डिज़ाइन का भी मैं बोला था, जब मैं पेपर दिखा रहा था मैं बोला ये जॉब डिज़ाइन का बार बार पूछा है, हो सकता है इस बार भी पूछे, बट ठीक है, वो मैंने नहीं बोला था ये करने के लिए। बट हाँ, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन है। बट उसके अलावा जो है अगर इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये जो है इनोवेशन कल्चर, जहाँ पे हम लोग जॉब एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड था, ये वाला क्वेश्चंस हमने कवर कराया था। थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे पूछ लिया बट है वही। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से 5 मार्क का और यहाँ से 7 मार्क का अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, और फिर यहाँ से जो है टोटल 15 मार्क का लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 27 मार्क्स यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे 5 ऐड कर 7 और ऐड कर दो यहाँ पे, तो 27 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 34, और 34 में यहाँ पे क्वेश्चन हुआ 34 प्लस 5, तो कितना हो गया 39 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस कवर हो गया। और उसके अलावा भी मैंने बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप ऐसे नॉर्मली लिख के आते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख के आते हो, तो भी जो है जैसे ये वाला मेथड, अरे ये तो मैं भूल ही गया, मेथड भी आया था, देखो मेथड ऑफ अप्रेजल भी बोला था मैंने, ये वाला क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स और ऐड कर दो। ठीक है। तो टोटल अगर आप देखोगे 39 में 5 और ऐड कर दो तो ये 40 जो है कितना 44 हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव्स में से अगर आपने 10 भी स्कोर किया होगा और इसमें 44 में से अगर 30 भी स्कोर किया रहेगा तो भी आप 40 मार्क्स आप इजीली पास हो जाओगे। मेरा पेपर देखें, मैं एक बार और वापस से वो दिखाता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था, सेम फाइल आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो कॉमर्स का इंपॉर्टेंस मैंने बताया था आपको, यहाँ से फर्स्ट वाले टॉपिक से मैंने आपको बताया था कि जो है ये जो है आपको यहाँ पे फंक्शंस मैंने बताया था, इम्पॉर्टेंस और ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक। इसमें से कौन सा पूछ लिया, इम्पॉर्टेंस पूछ लिया। और मैंने फिर आपको इसमें से बताया था ये वाला टॉपिक जिसमें अप्रेजल का बताया था, बेनिफिट्स, लिमिटेशन और मेथड, ये वाला आ गया। और पोटेंशियल का भी बताया था बट ये नहीं आया, बट ये वाला मेथड वाला यहाँ से आ गया। ठीक है। इसमें हमने बताया था कि ये जो एम्प्लॉय ग्रीवांसेस है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हेल्दी मेजर्स एम्प्लॉय वेलफेयर, ये वाला भी टॉपिक बोला था करने के लिए, बट ये मेन मैंने बोला था कर लीजिएगा। ठीक है। और ये मोरल का भी बोला था मैं, मोरल का कर लेना, फैक्टर अफेक्टिंग मोरल वाला। और इसमें से मैंने ये HRIS वाला बताया था। और अगर आप देखोगे पेपर में, सारे पेपर में ये क्वेश्चन आए, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी ठीक कराया था, ये सेम क्वेश्चन, आप वीडियो जाके देख लो, यही क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चंस दिया था वही क्वेश्चंस आ गए इसमें। दो को एक देखो, यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हो गए, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन कवर हो गए। उसमें से फिर मैंने ये मेथड वाला दिया था, मैंने इसके ऊपर बोला था तुक्का लगा लो भाई, फंक्शन आएगा। देखो यही सेम क्वेश्चन है, सेम डिक्टो आया है। ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे परफॉर्मेंस एक्सप्लेन, और यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। देखो ये तीसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला जो मेथड वाला है अप्रेजल के ऊपर, पक्का एक क्वेश्चन पूछ लिया था। यही क्वेश्चन मैंने बताया था करने के लिए तीनों। उसके बाद जो है इसमें से मैंने ये एम्प्लॉय ग्रीवांसेस का बताया था मैंने आपको। ठीक है। ये मोरल का, तो मोरल का भी मैंने उतना नहीं फोकस किया था, बट ये तीनों का फोकस किया था। उसके बाद मॉड्यूल 4 में जो है मैंने HRIS का बताया था। तो टोटल अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंस हमने दिया था लास्ट मोमेंट पे करने के लिए, 10 क्वेश्चन में से 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके कवर हो गए ऑलमोस्ट। वैसे देखा जाए तो 10 के 10 ही आए पूरे। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया था इसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, वो सारे क्वेश्चन सेम आए। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि स्टूडेंट ने कितना शेयर किया वीडियो को, कितना उससे कितने लोगों को बेनिफिट मिला। और जो हमारा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स का, जो मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो चीज़ें आपको कितना फ़ायदा हुआ रहेगा, राइट।
अब इसके बाद आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, ठीक है। और अगर आपको करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग कुछ डाउट है कि आपको टीवाई के बाद क्या करना है, आप कंफ्यूज्ड हो, और अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्ट हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब करना है, तो जॉब करने से पहले मैं कोई कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा कोर्स करूँ जिससे मुझे फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब्स, या फिर मैं खुद का एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, या फिर खुद का एक मैं फॉर्म ओपन कर सकूँ, उसके लिए हम लोग क्या ऑप्शंस हैं, या फिर आपके और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्या मुझे एमबीए करना, बहुत सारे यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर करियर। तो मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ और फॉर्म मेंशन कर रहा हूँ, उसमें जाके फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक सही स्टेप्स लोगे तो आपके लाइफ में जो स्ट्रगल मान लीजिए मैंने किया, मुझे गाइडेंस नहीं मिला, तो वो आप नहीं करोगे। क्योंकि एक जैसे मिस्टर मान लीजिए ये ए पर्सन है, ए पर्सन को सैलरी 50,000 तक पहुंचने के लिए 5 ईयर्स लग गया है, ठीक है। लेकिन एक बी पर्सन है जिसने सही स्टेप्स लिया, इसने 4 साल में या 3 साल में ही पहुंच गया 50,000 पे। तो कैसा होता है ना कि एक सही स्टेप्स लेना, सही डिसीजन लेना आपको एक राइट डायरेक्शन में वर्क फोकस करता है, जिससे आप जल्दी चीज़ें अचीव कर लोगे, है ना। चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सारी चीज़ें। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, या व्हाट्सअप का डायरेक्टली लिंक है, आप वहाँ से जो है डायरेक्टली आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर पेपर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए थे सारे अच्छे गए हैं, तो आप जो है अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, एंड इट्स रियली हेल्प, एंड वी आर हैप्पी टू सपोर्ट यू सर, आपकी जो मेहनत है वी आर हैप्पी टू सपोर्ट। सो फॉर दैट आप जो है हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हमारा ऐप है इमादुद्दीन एजुकेयर करके ऐप है, इमादुद्दीन एजुकेयर। आई विल मेंशन इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप टीवाई के जो कोर्स हैं आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमें वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं, द सर आई वांट टू कंट्रीब्यूट, प्लीज़ शेयर योर मेथड्स टू पे, या कुछ डाउट्स हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर जाके मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और जिसके पास आईफोन है उसका जो कोड है वो कोड भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, आईफोन यूज़र्स के लिए। सो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से सुनने के लिए मेरी बातें, ठीक है। और होप करता हूँ कि आने वाले जो पेपर्स हैं, 2 पेपर्स हैं, वो भी अच्छे जाएँ, चाहे वो टैक्स का पेपर हो, या फिर मार्केटिंग रिसर्च का हो, या एक्सपोर्ट मार्केटिंग का हो, ठीक है। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड फिर टीवाई के बाद अच्छा कुछ स्टडी करके जॉब्स करो, अच्छा सैलरी मिले, है ना, एक अच्छा जो लाइफ आप जीना चाहते हो वो चीज़ आप सारी चीज़ें हासिल करो, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मोटिवेशन, क्योंकि अच्छा फील होता है जो चीज़ें हम प्रिडिक्ट करते हैं वो सच हो जाती है। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स जिसने हमें फॉलो किया, उसको सच में बेनिफिट्स मिला हमारे एक्सपीरियंस का, राइट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।